एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दूर दराज के मुल्क में एक अजीम बादशाह हुकूमत करता था। वो बादशाह अपनी दानाई, इंसाफ और रहमदिली की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर था। इसका दरबार खुशियों और अमन का गहवारा था और उसके लोग उसकी इज्जत करते थे। लेकिन बादशाह की एक बड़ी मुश्किल इसकी बेटी थी, जो अपनी सख्त मिजाजी और बदतमीजी की वजह से हर किसी के लिए एक दर्द सर बन चुकी थी। शहजादी ज़हरा अपनी खूबसूरती में बेमिसाल थी, मगर उसके मिजाज की शिद्दत और ज़ुबान की तुंदी उसकी तमाम खूबियों को धुंधला देती थी। जब से वो जवान हुई थी, उसने हर एक से बदतमीजी करना अपना मामूल बना लिया था। इसके मिजाज का हाल ये था कि दरबारी इसके सामने जाने से कतराते थे और खादिम खौफजदा रहते थे कि कहीं वो उन पर बेजा गुस्सा ना निकाल दे। बादशाह अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन इसके रवैये से दिल ही दिल में फिक्रमंद रहता था। वो सोचता था कि एक दिन जब ज़हरा की शादी हो जाएगी तो इसका रवैया बेहतर हो जाएगा और वो एक खुशगवार जिंदगी गुजार सकेगी। मगर मुल्क में कोई ऐसा शहजादा अमीरजादा न था जो उसकी बदतमीजी और सख्त मिजाजी को बर्दाश्त कर सके। बादशाह ने कई बार अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की, लेकिन ज़हरा ने हर बार उसकी बात को मजाक में आड़ा दिया। एक दिन बादशाह ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि वो ज़हरा को इसकी बदतमीजी का सबक सिखाए। वो सोचने लगा कि कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे ज़हरा अपनी गलतियों को समझे और अपने रवैये को बदलने पर मजबूर हो जाए। एक रोज़ बादशाह ने ज़हरा को दरबार में बुलाया और कहा, बेटी, तुमने अपनी बदतमीजी से दरबारियों और खादमों को बहुत तकलीफ दी है। तुम्हें एहसास होना चाहिए कि बादशाहत सिर्फ ताकत और इख्तियार का नाम नहीं, बल्कि मोहब्बत, एहतराम और खिदमत का भी नाम है। ज़हरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बा जान, ये सब लोग मेरे मातहत हैं, मैं जैसे चाहूं उनसे बात कर सकती हूँ। आप क्यों मेरी छोटी छोटी बातों का इतना बुरा मानते हैं? बादशाह ने संजीदगी से कहा, बेटी, ये छोटी बातें नहीं हैं। इज्जत और मोहब्बत किसी को जबरदस्ती नहीं दी जा सकती, ये दिल से मिलती है। तुम्हें अपने लोगों का दिल जीतना होगा, वरना एक दिन तुम अकेली रह जाओगी। ज़हरा ने इस बात को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन बादशाह ने दिल ही दिल में एक फैसला कर लिया। उसने मुल्क के तमाम सूबों में ऐलान करवा दिया कि जो कोई शहजादी ज़हरा को सीधी राह पर लाने में कामयाब होगा, इसे आधी बादशाहत का वारिस बना दिया जाएगा। यह सुनकर बहुत से शहजादे और बहादुर नौजवान दरबार में आए, लेकिन ज़हरा की बदतमीजी के सामने कोई भी टोक ना सका। हर कोई चंद दिनों में ही हार मानकर चला जाता। बादशाह देखता रहा कि कोई शहजादा इस इम्तिहान में कामयाब नहीं हो रहा। वो मायूस हो चुका था कि शायद ज़हरा कभी बदल नहीं सकती। आखिरकार एक दिन एक गरीब लेकिन अक्लमंद नौजवान, जिसका नाम हसन था, बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। इसने बादशाह से कहा, ये अजीम बादशाह, मुझे इजाज़त दें कि मैं शहजादी ज़हरा को समझाने की कोशिश करूं। शायद मेरी आजिज़ी और हिकमत इसके दिल को नरम कर दे। बादशाह ने हसन को इजाज़त दे दी, लेकिन दिल ही दिल में वो सोच रहा था कि हसन भी दूसरे शहजादों की तरह नाकाम हो जाएगा। हसन ने पहले दिन से ही ज़हरा की बदतमीजी को नज़रअंदाज करना शुरू किया। जब ज़हरा ने इस पर गुस्सा किया, इसकी बेइज्जती की, हसन ने सब्र से काम लिया और उसके हर सवाल का नरमी से जवाब दिया। ये हसन का सब्र और आजिज़ी थी जिसने ज़हरा को हैरान करना शुरू कर दिया। कुछ दिन गुजरने के बाद ज़हरा ने महसूस किया कि हसन बाकी लोगों से मुख्तलिफ है। वो इसकी हर बात को समझने की कोशिश करता है और उसके रवैये पर नमल नहीं देता। ज़हरा को अपने रवैये पर शर्मिंदगी होने लगी और उसने सोचा कि हसन क्यों उसकी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहा है। एक दिन ज़हरा ने हसन से पूछा, तुम क्यों मेरी बदतमीजी का जवाब नहीं देते? बाकी सब लोग मुझसे डर कर भाग जाते हैं, लेकिन तुम क्यों रुके हुए हो? हसन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शहजादी, मेरा मकसद आपको शिकस्त देना नहीं, बल्कि आपके दिल को जीतना है। मैं जानता हूं कि आपके दिल में नरमी है, बस अपने से छुपा रखा है। ज़हरा ने पहली बार दिल की गहराइयों से हसन की बात को समझा। उसने सोचा कि शायद हसन ठीक कह रहा है।
इसने अपनी जिंदगी में पहली बार अपनी बदतमीजी पर गौर किया और ये जाना कि उसकी सख्ती और गुरूर ने इसे दूसरों से दूर कर दिया है। कुछ दिनों बाद ज़हरा ने अपने वालिद से मुआफ़ी मांगी और कहा, अब्बा जान, मैंने अपनी बदतमीजी से सबको तकलीफ दी है। हसन ने मुझे ये सिखाया है कि इज्जत और मोहब्बत कैसे हासिल की जाती है। मैं अब से वादा करती हूँ कि अब मैं एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करूंगी। बादशाह ने खुश होकर ज़हरा को गले लगाया और हसन को इनाम में आधी बादशाहत दे दी। यूं ज़हरा की सख्त मिजाजी और बदतमीजी का इख्तिताम हुआ और वो एक नरम दिल और समझदार शहजादी बन गई। ये कहानी इस बात की मिसाल है कि सब्र, मोहब्बत और हिकमत से सब कुछ मुमकिन है।